हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में हमने देखा कि रेजोनेंस की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करेंगे, रेजोनेंस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे और रेजोनेंस के टाइप्स हमने देखे और रेजोनेंस पे बेस्ड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए थे बहुत अच्छे से। सो वेलकम टू आवर चैनल IIT जाम नेट एस्पायरेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। अगर मैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट के बारे में आपको बताना चाहूँ तो इट्स टू मच इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्ट। अपनी पूरी केमिस्ट्री में क्या हो जाता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। और अगर आप कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखो या फिर हाइपर कॉन्जुगेशन या फिर किसी भी मतलब इफ़ेक्ट क्या है, ये डोमिनेट कर जाता है। मेसोमेरिक इफ़ेक्ट इज़ डोमिनेटेड इफ़ेक्ट, तो हमें इसे बहुत ही अच्छे से पढ़ना चाहिए, देन हम एनी क्वेश्चन को अच्छी तरह से डील कर पाएंगे। इसे कहते हैं परमानेंट इफ़ेक्ट है, ये परमानेंट इफ़ेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट है। डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफ़ेक्ट, मतलब ये जो इफ़ेक्ट है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। इफ़ेक्ट ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स अ पाई बॉन्ड, अगर हम अदर तरीके से अगर मेसोमेरिक को मतलब हम बताना चाहें कि मेसोमेरिक क्या है, तो हम कह सकते हैं इसे कि ये फंक्शनल ग्रुप का पाई बॉन्ड्स के टुवर्ड्स से क्या है, इफ़ेक्ट है। इफ़ेक्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप टुवर्ड्स द पाई बॉन्ड। अब हम डेफिनेशन देखते हैं। मेसोमेरिक की डेफिनेशन क्या है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप to withdraw or donate pi electrons from an unsaturated system is referred to the mesomeric effect. The stability of an atom or group, विड्रॉ मतलब वो क्या है, डबल बॉन्ड का कैरेक्टर विड्रॉ करे और लोन पेयर से अपना जो कैरेक्टर डोनेट करे, तो और पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब अनसैचुरेटेड मतलब क्या आ गया, अनसैचुरेटेड मतलब उसमें पाई बॉन्ड का कैरेक्टर आ गया और सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, उसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का कैरेक्टर आता है। अनसैचुरेटेड मीन्स डबल बॉन्ड का कैरेक्टर। सिस्टम इज रेफर्ड टू बी द मेसोमेरिक इफेक्ट। द एबिलिटी ऑफ एन एटम और ग्रुप टू विड्रॉ और डोनेट पाई इलेक्ट्रॉन्स from an unsaturated system is referred to mesomeric effect। अभी टू टाइप्स ऑफ द मेसोमेरिक इफेक्ट है। अगर हम एग्जांपल्स देखें तो हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट आखिर क्या है। टू टाइप्स ऑफ द मेसोमेरिक इफेक्ट होते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर होता है पहला, और सेकेंड होता है माइनस एम इफेक्ट। पहला होता है प्लस एम इफेक्ट, दैन सेकेंड होता है माइनस एम इफेक्ट। टू टाइप्स ऑफ द इफेक्ट देखे हमने, एक प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट मीन्स पाई इलेक्ट्रॉन डोनर नेचर होता है उसका, और माइनस एम इफेक्ट मतलब पाई इलेक्ट्रॉन वो क्या करता है, पाई इलेक्ट्रॉन से विड्रॉ करता है। तो प्लस एम का इफेक्ट होता है पाई इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करे, और माइनस एम का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन से जो विड्रॉ करे। सो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इस पर कोई लोन पेयर है तो ये क्या कर रहा है, डोनर कर रहा है, मतलब डोनेट कर रहा है, तो इसका नेचर क्या हो गया, प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा ये। और ये जो है ये फंक्शनल ग्रुप अगर कोई भी, जैसे मैं कहूँ NO2 और माइनस एम इफेक्ट दिखाता है, कोई भी ग्रुप अगर हो तो ये क्या करता है, विड्रॉ करता है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ NH2, तो इस पर लोन पेयर बेरिंग स्पेसिस होगी, तो ये क्या करेगी, लोन पेयर को डोनेट कर देगी। तो पाई इलेक्ट्रॉन डोनर मीन्स व्हाट, प्लस एम इफेक्ट, एंड द पाई इलेक्ट्रॉन विड्रॉ मतलब माइनस एम इफेक्ट। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि मेसोमेरिक में हमें देखना क्या है। तो अब हम नेक्स्ट इफेक्ट देखते हैं। हमारा पहला कौन सा इफेक्ट है, वो प्लस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट की डेफिनेशन क्या है? इफ द ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द ग्रुप और एटम इनहिबिटिंग मेसोमेरिक इफेक्ट, इट इज कॉल्ड टू बी द प्लस एम इफेक्ट। इसे हम क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट। द ट्रांसफर ऑफ एन पाई इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ द एटम इनहिबिटिंग द मेसोमेरिक इफेक्ट। जैसे कि देखिए, such groups at least contain one lone pair और negative charge। मैंने आपको बताया था रेजोनेंस में ही कि लोन पेयर एज अ मतलब जो निगेटिव चार्ज है वो लोन पेयर की तरह ही काम करता है। इसलिए सच ग्रुप और कंटेंस वन लोन पेयर होना चाहिए या फिर निगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो एटम विच इज कॉन्जुगेटेड विद मल्टीपल बॉन्ड्स, मल्टीपल बॉन्ड के थ्रू वो क्या करना चाहिए, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। मतलब उसका नेचर क्या हो गया, पाई डोनर।
तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लस एम इफेक्ट। तो प्लस एम इफेक्ट के एग्जाम्पल्स क्या है, NH2, NR2, NH3 डबल बॉन्ड OR एंड OH। इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो भी तो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो OH, OR, OC डबल बॉन्ड OR, देन PR2, इसके ऊपर भी लोन पेयर होता है। और इसमें क्या हो सकता है, इसमें जो क्या है डी ऑर्बिटल भी आता है फॉस्फोरस में। तो ये क्या करता है, एट द एक्सेप्टर की तरह भी काम कर सकता है। ये हम आगे देखेंगे कि ये कैसे एक्सेप्टर की तरह काम करता है। SH, SR, SC डबल बॉन्ड OR, इस पर भी लोन पेयर है सल्फर के पास। देन ऑल हैलाइड्स, आपको पता ही है हैलाइड्स तो लोन पेयर दे सकता है, लेकिन इसका जो है इफेक्ट थोड़ा कम लगेगा। ये जो मैंने लिखा है ये नीचे आते हुए इसका प्लस एम इससे ज़्यादा लगेगा, उसके बाद इसका लगेगा, देन इसका लगेगा, देन ऐसे नीचे आते हुए है प्लस एम की क्या है जो कैरेक्टर है वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा प्लस एम कौन लगाएगा, NH2, मतलब नाइट्रोजन बेयरिंग स्पेसिस सबसे ज़्यादा प्लस एम लगा देगी। देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द प्लस एम ग्रुप। स्ट्रेंथ क्या है प्लस एम ग्रुप की, तो फर्स्ट क्या है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। वो क्या करना है, उसकी ओवरलैपिंग की टेंडेंसी हम चेक करते हैं। सेकंड पीरियड एलिमेंट्स हैविंग द बेटर ओवरलैपिंग दैन थर्ड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, दैन क्लोरीन हो गया, इनकी क्या है जो ओवरलैपिंग करने की टेंडेंसी क्या होगी, थर्ड ग्रुप से क्या हो जाएगी, बेटर हो जाएगी। जैसे हमने पीरियडिक टेबल में पता है हमें फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप आता है, थर्ड ग्रुप आता है। जैसे सेकेंड पीरियड की हमारी क्या होगी, हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम पीरियड कहते हैं, तो पीरियड की हमारे एलिमेंट्स की बेटर ओवरलैपिंग होगी सेकेंड पीरियड की, और थर्ड पीरियड की हमारी जो है कम ओवरलैपिंग होगी। तो 2p इज़ बेटर ओवरलैपिंग दैन द 3p ओवरलैपिंग, है ना, सही हो गया हमारा। तो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिए ये ऑक्सीजन और ये कार्बन, ये भी दूसरे पीरियड का है, ये भी दूसरे पीरियड का है। तो 2p ओवरलैपिंग क्या कर जाएगी, इसकी बढ़ जाएगी। और ये हमारा 2p है और सल्फर हमारा 3pC है, तो ये क्या कर जाएगी, प्लस एम क्या कर जाएगा, इसका डोमिनेट कर जाएगा। और सेकंड क्या है फिर, CH2 फ्लोरीन एंड द CH2Cl। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फ्लोरीन क्या है 2p से है, कार्बन भी 2p से है, तो 2p ओवरलैपिंग हमारी डोमिनेट कर जाएगी 2p 3p के ऊपर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे प्लस एम इफेक्ट की स्ट्रेंथ और प्लस एम इफेक्ट क्या है, ये हमने अच्छी तरह से देख लिया। तो हम चलते हैं अभी आगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या देखते हैं हम, इफेक्ट। सेकंड स्ट्रेंथ है इसकी, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। एटम हैविंग लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू हैविंग द हाई टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन, मतलब जिनकी क्या होगी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वैल्यू लो होगी, उसकी क्या होगी, डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो बना के रखा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के ऊपर ही, वो बेस्ट है। तो अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप वो जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री चैनल है, तो आप वहाँ पे जाकर ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वीडियो देख सकते हैं अगर आपको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी में कोई भी प्रॉब्लम है तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनेशन टेंडेंसी ऑफ द लोन पेयर। हमें ऑलवेज ये ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डोनेशन टेंडेंसी ऑफ द लोन पेयर। तो इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH NH2 है, ये यानी NH2 क्या है, लोन पेयर बेयरिंग स्पेसिस है, ऐसे कॉन्जुगेशन कर जाएगा। और NH2 के क्या है, ये क्या है, OM है, और ये फ्लोरीन है। तो क्या हमने देखा है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, मतलब ऑक्सीजन की नाइट्रोजन से ज़्यादा है, और ऑक्सीजन से फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा हमारी क्या हो जाएगी, प्लस एम इफेक्ट NH2 का, देन OMe का, देन फ्लोरीन का।
तो ये ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन। क्रॉस कॉन्जुगेशन डिक्रीजेज द स्ट्रेंथ ऑफ प्लसियम ग्रुप, क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज द क्रॉस कॉन्जुगेशन क्या कर देता है, हमारा दोनों तरफ से कर देता है। मैंने आपको एक यहाँ पे एग्जांपल भी समझा कर, दोनों तरफ से अगर कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इफेक्ट कम लग जाएगा, और एक ही तरफ से अच्छे से कर रहा है तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, प्लस है, इसका प्लस है मोर होगा, इसका प्लस है लेस होगा और लो होगा। तो इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्या है ये, OH और वर्सेस OCH3 का जो है इफेक्ट हम चेक करते हैं। अभी देखिए ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, 2p2p ओवरलैपिंग कर रहे हैं, है ना, 2p2p ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे अभी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसका बॉन्ड एंगल कुछ 104 डिग्री हो जाएगा, मतलब थोड़ा कम ही रहेगा, ठीक है, इसके कंपैरिजन में। देखिए यहाँ पे CH3 है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, तो ये आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन क्रिएट कर देंगे कि स्टेरिक फैक्टर इज डोमिनेट कर जाता है यहाँ पर। तो स्टेरिक फैक्टर की वजह से इसका जो है बॉन्ड एंगल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, तो क्या होगा, इसका प्लसियम लेस हो जाएगा। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ठीक है, ये यहाँ से ठीक से ओवरलैपिंग कर रहा है, यहाँ पे गुड ओवरलैपिंग हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे कोई स्टेरिक रिपल्शन नहीं है। लेकिन यहाँ पे CH3 की वजह से क्या हो रहा है, हमारा स्टेरिक रिपल्शन क्रिएट हो रहा है, तो हमारा क्या कर जाएगा, OH OCH3 पे भारी पड़ जाएगा। तो प्लसियम इफेक्ट OH का ऑलवेज ज़्यादा होगा OCH3 से, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आ गया आपको सारी स्ट्रेंथ अच्छी तरह से समझ में, ठीक है। तो आप एक बार देख लीजिए कि इफेक्ट ऑफ क्रॉस कॉन्जुगेशन कैसा होता है। देन हमने पहले देखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का और OH का, उससे पहले हमने देखा कि ओवरलैपिंग 2p2p की ज़्यादा होती है, देन 3p3p की होती है। अब हमने अच्छी तरह से देख लिया है, तो हम आगे चलते हैं, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसके बेस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द ऑर्डर ऑफ प्लस एम ग्रुप्स एज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। इसकी स्ट्रेंथ देखकर हमें क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। अभी मैंने क्या बताया था कि जैसे ऊपर से नीचे मैंने जो ग्रुप लिखे हैं वैसे ही उसकी क्या हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी प्लस एम ग्रुप की। तो क्या हो जाएगा फिर यहाँ पर, क्या आप बता सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके ट्राई कीजिए इन सारे क्वेश्चन को, ठीक है। हम पहले देखते हैं NH2, हाँ ठीक है, ये ठीक है। देन फ्लोरीन की ना बाबा ना, इसकी तो सबसे कम आ जाएगी, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। OCH3 ना बाबा, पहले NH2 आएगा, तो ये भी नहीं, NH2 यहाँ पे आ गया, फिर ऑक्सीजन, राइट, यहाँ से कर सकता है, और यहाँ से भी OCH3 की इसके बाद है ना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द ऑर्डर ऑफ प्लस एम ग्रुप्स की अरेंज। ये पहला और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ही है, तो मैंने पूरा नहीं लिखा, उसकी कोई ज़रूरत तो नहीं लगती मुझे, ठीक है। OPH पहले आ जाएगा, नहीं PH मतलब आपको पता है ना, बेंजीन रिंग होती है हमारी, तो ये क्या कर जाएगी, स्टेरिक रिपल्शन होगा ना इसमें, तो पहले क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, OH पहले आ जाएगा, फिर OPH नहीं आएगा, इसमें ज़्यादा होगी OCH3 से, सो हमारा आंसर चला जाएगा B। देखिए OCH3 का ज़्यादा, नो, ये रॉन्ग है, B नहीं जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे OCH3 आया ना पहले, तो हमारा आंसर D हो जाएगा। OH की ज़्यादा हो जाएगी, बाद में OCH3 की, बाद में OPH की, मतलब ये क्या कर जाएगा, मोर स्टेरिक रिपल्शन दिखाएगा, ये थोड़ा इससे कम स्टेरिक रिपल्शन दिखाएगा, और इसमें कोई स्टेरिक रिपल्शन होगा ही नहीं, इसलिए ये क्या हो जाएगा, पहले OH आ जाएगा, देन हमारा OCH3, देन हमारा OPH चला जाएगा, ठीक है। कैसा लगा ये क्वेश्चन। सो हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन इज, हम प्लस एम ग्रुप से कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेकआउट कर सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखते हैं, ये वाह, यहाँ पे OCH3 है, लेकिन देखना बाबा ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे नहीं लग सकता प्लस एम इफेक्ट हमारा।
सेकंड में देखते हैं हम, हाँ यहाँ पे लग सकता है, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पे लग सकता है लेकिन यहाँ पे स्टेरिक रिपल्शन होने के कारण ये जो कार्बोकेटन है वो मोस्ट स्टेबल नहीं होगा। देन इसमें तो सी डबल बॉन्ड ओ है, ओ सी डबल बॉन्ड ओ, तो इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा नहीं लगेगा, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर। तो कैसे लगे आपको क्वेश्चन, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो, नॉलेजेबल लेक्चर लग रहे हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द प्लस एम इफेक्ट, और इसके बाद हम हमारा माइनस एम स्टार्ट कर देंगे और हम ना प्लस एम के बेस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसका एप्लीकेशन देखने के बाद प्लस एम इफेक्ट हमारा ख़त्म हो जाएगा, देन हम उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और प्लस एम का जो इफेक्ट है वो आपका परफेक्ट हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जल्दी ही मिलेंगे। हमारे एप्लीकेशंस ऑफ द प्लस एम इफेक्ट का एप्लीकेशन लेकर हम मिलेंगे और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ कोई भी मिस मत कीजिएगा और जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक पहुंचने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ।